Hello everyone, welcome back to Easy English Literature. Today we are going to discuss the famous sonnet The World is Too Much with Us, written by William Wordsworth. तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के एक ग्रेटेस्ट पोइट थे एंड उनका जन्म हुआ था 1770 में और 1850 में वो जो है इस दुनिया से चले गए थे। तो ये उनकी जो सोनेट है ये पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। उनकी एक कलेक्शन थी पोएम की 2 वॉल्यूम्स, तो इसमें उन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो ये जो सोनेट है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो ये दिखाते हैं कि उनको जो है इस आधुनिक मनुष्य की भौतिकवादी सोच में जो है बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता है, वो इसकी आलोचना करते हैं। और वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि लोग धन कमाने, वस्तुएं खरीदने और जो भौतिक सुख है इस दुनिया के, इनको प्राप्त करने में ही व्यस्त हो गए हैं और उन्होंने जो है प्रकृति से, नेचर से अपना संबंध बिल्कुल ही खो दिया है। तो इसी कारण जो है हमारे पोएट ये कहते हैं कि वो आधुनिक समाज की तुलना में उन प्राचीन लोगों की तरह बनना पसंद करते हैं जो कि प्रकृति के निकट थे और उसकी शक्तियों में विश्वास करते थे। तो अब लाइन बाय लाइन इस सोनेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो पोएट लिखते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। तो फर्स्ट लाइन में पोएट ने लिखा है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। तो पोएट कह रहे हैं कि मनुष्य हर समय सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक चीज़ें जैसे कि धन, दौलत, सुख, आराम, ये इन सारी चीज़ों को बोला जाता है सांसारिक चीज़ें। तो मनुष्य इन सभी भौतिक वस्तुओं में इतना व्यस्त रहता है कि उसका ध्यान पूरी तरह इन्हीं वस्तुओं पर केंद्रित हो गया है। फिर बोलते हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग यानी कि लोग अपना जो पूरा जीवन है वो कमाने में और खर्च करने में लगा देते हैं और इस पूरी प्रोसेस में वो अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और अपनी भावनात्मक शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स। अब पोएट अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब हम प्रकृति में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाते हैं और हमने प्रकृति से अपना जो संबंध है वो लगभग खो दिया है। फिर कह रहे हैं, वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। तो अब बोल रहे हैं कि मनुष्य ने अपना हृदय जो है वो भौतिक वस्तुओं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है और कवि ने इसे बहुत ही ज़्यादा घटिया और दुर्भाग्यपूर्ण सौदा माना हुआ है। तो देखो इस स्टेंजा में वो बता रहे हैं कि मनुष्य पूरी तरह जो है सुख, ऐश, आराम, धन कमाने में, उसको खर्च करने में, इन्हीं चीज़ों में अपने ध्यान को जो है लगा देता है और इससे जो है उसकी मानसिक शक्ति जो है नष्ट हो जाती है और वो प्रकृति से अपना जो संबंध है उसको तोड़ देता है। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, दिस सी दैट बेयर्स हर बोसोम टू द मून। तो यहाँ पे पोएट समुद्र का मानवीकरण करते हैं और कहते हैं कि समुद्र चंद्रमा के सामने जो है अपना वक्ष खोलकर खड़ा है और ये प्रकृति की सुंदरता का एक अद्भुत दृश्य है। तो यहाँ पे देखो वो प्रकृति की जो सराहना है वो कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और ये दृश्य कितना सुंदर लगता है उसको बता रहे हैं। द विंड्स दैट विल बी होलिंग एट ऑल आवर्स। और फिर बोल रहे हैं कि हवाएं जो हैं दिन रात बहती रहती है और अपनी शक्ति तथा संगीत से जो है प्रकृति को जीवंत बनाती है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। तो कह रहे हैं कि इस समय हवाएं शांत हैं। जब ये नज़ारा जो है पोएट बता रहे हैं तो इस समय वो बता रहे हैं कि अब हवाएं शांत हैं और ऐसा लगता है कि जैसे फूल जो है वो सुकून से सो रहे हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। और इन सभी प्राकृतिक सौंदर्यों के बावजूद भी जो है मनुष्य प्रकृति के साथ अपना संबंध खो चुका है। प्रकृति ने इतनी सुंदर सुंदर दृश्य हमें दिखाती है वो, लेकिन हम जो है उनसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। हम इन सांसारिक सुखों में ही जो है लिप्त हो रखे हैं। It moves us not, great God, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn, so might I standing on this pleasant lea have glimpses that would make me less forlorn। तो यहाँ पे देखो अब पोएट लिख रहे हैं, It moves us not, great God, I'd rather be। तो यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता जो है हमें प्रभावित नहीं करती है, अब हम ऐसे हो चुके हैं और पोएट इससे जो है बहुत ज़्यादा दुखी है और वो इसे एक असाधारण इच्छा व्यक्त करते हैं कि
कि मुझे जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि लोगों ने अपना संबंध खो दिया है प्रकृति से। वो प्रकृति को बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं और इससे वो कहीं न कहीं जो है खुद से भी दूर होते हैं। अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीट आउट होम। अब पोएट कहते हैं कि वो आधुनिक मनुष्य बनने की बजाय एक प्राचीन पैगन यानी कि प्रकृति पूजक जो पुराने टाइम पे होते थे लोग, वो वैसा बनना पसंद करते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली। तब शायद वो किसी सुंदर घास के मैदान में खड़े होकर जो है प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर पाते। तो वो उन पुराने लोगों की तरह बनना पसंद करते हैं। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। तो अब पोएट कहते हैं कि वो अगर उन पुराने लोगों की तरह होते जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं, तो वो ऐसे दृश्य देख पाते और उनके दुख और अकेलेपन को ये जो दृश्य हैं ये कम कर देते। तो इस स्टैंजा में वो बात कर रहे हैं कि वो पुराने लोगों की तरह बनना पसंद करते थे जो कम से कम प्रकृति से प्रेम करते थे। उनके पास धन ज़्यादा नहीं होता था, सुख ऐश आराम ये सब उनके पास नहीं होता था, लेकिन उनका संबंध प्रकृति से जो है बहुत गहरा होता था। तो उनको जो है आज के आधुनिक लोगों की ये भौतिकवादी जो प्रकृति है ये पसंद नहीं आती है। लास्ट में वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीड हॉर्न। तो यहाँ पे देखो प्रोटियस मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटियस जो यूनानी पौराणिक कथाएं होती थी उनमें जो समुद्री देवता निकलता था उसको बोला जाता था प्रोटियस। तो यहाँ पे हमारे वर्ड्सवर्थ अपनी ये इच्छा दिखा रहे हैं कि वो समुद्र से जो है प्रोटियस को निकलते हुए देखना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो पुराने लोगों की तरह बनना चाहते हैं, प्राचीन लोग जो कि प्रकृति से प्रेम करते थे और इन सुंदर दृश्यों के नज़ारों को वो देखा करते थे। तो वो चाहते हैं कि वो जो है समुद्र से उभरते हुए प्रोटियस को देखना चाहेंगे। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीड हॉर्न। तो ट्राइटन भी यूनानी पौराणिक कथाओं का एक समुद्री देवता होता था जो कि शंखनुमा सींग बजाता था। तो पोएट कहते हैं कि वो ट्राइटन का सींग सुनना पसंद करेंगे क्योंकि इससे उनका प्रकृति से और स्पिरिचुअलिटी से जो है संबंध बना रहेगा। तो यहाँ पे हमारी पूरी सोनेट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है हमारे पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में बता रखा है कि लोग जो है भौतिक सुखों में लिप्त है, उन्होंने अपनी जो शक्ति है मानसिक शक्ति उसको खो दिया है और वो दुख दिखाते हैं अपना कि हमने प्रकृति से जो है अपना संबंध जो है खो दिया है और साथ ही वो इसको एक घटिया या दुर्भाग्यपूर्ण सौदा मानते हैं। सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने प्रकृति की सुंदरता दिखाई हुई है, हवाएं जो दिन रात बहती है और वो फूल जो सो रहे हैं उनका उन्होंने वर्णन किया हुआ है, सूर्य चंद्रमा का जो दृश्य है उसको उन्होंने दिखाया हुआ है और साथ ही ये भी बताया है कि इतने प्राकृतिक सौंदर्यों के बावजूद भी जो है मनुष्य इनसे अपना संबंध बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहता है, वो खो चुका है अपना संबंध इनके साथ। फिर थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बताया है कि ये प्रकृति की सुंदरता जो है ये मनुष्य को अब बिल्कुल भी जो है प्रभावित नहीं करती है और वो इसमें बात करते हैं कि वो आधुनिक मनुष्य बनने की बजाय जो है प्राचीन मनुष्यों की तरह बनना पसंद करेंगे और तब शायद उनको ऐसा मौका मिलेगा कि वो प्रकृति के साथ अपने संबंध को जोड़ पाएं। और फिर अंत में उन्होंने बताया हुआ है अपनी कुछ इच्छाओं को। तो ये था हमारा सोनेट। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी थीम थी। तो नेचर वर्सेस मटेरियलिज्म, तो एक तरफ उन्होंने नेचर को दिखाया हुआ है और साथ ही जो है भौतिक संसार को। फिर है लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो है मनुष्य अपनी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उसको खो रहा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो वो आज के जो व्यस्त लोग हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं और उनको इन लोगों की तरह बनना पसंद नहीं है, वो जो है प्राचीन लोगों की तरह बनना पसंद करते हैं। फिर उन्होंने बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, कि हम नेचर के साथ एक अपना अच्छा संबंध रख के जो है अपने जीवन के सारे जो दुख हैं जो स्ट्रेस हैं उनको दूर कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी से डीपली जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।